बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना फ़ारूक दिलदार। कल जिस तरह के एंटी करप्शन की टीम ने चौरी ज़हूर अलाई हाउस से जब चौरी परवेज़ लाई साहिब ख़वातीन के अंदर एक गाड़ी से छुप के निकल रहे थे ज़हूर अलाई पैलेस से, तो उस वक़्त एंटी करप्शन की टीम जो कि वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने चौरी परवेज़ लाई साहब को वहाँ से गिरफ़्तार किया और उसके बाद उनको जो है ना वो आज अदालत में पेश किया गया। चौरी परवेज़ लाई साहिब को गिरफ़्तार करने के लिए जो एंटी करप्शन की टीम थी, कोई गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से वो उनकी जो है ना पीछे थी कि किसी भी तरह चौरी परवेज़ लाई साहब को हम गिरफ़्तार कर सकें। लेकिन खुशकिस्मती से परवेज़ लाई साहिब के घर पर भी जब रेड किया गया तो जब उनको तोड़ फोड़ की गई उनके घर में जाकर, तो जिसका बड़ी ही जो है ना गुस्सा मनाया गया। जिस तरह के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब IGR चीफ सेक्रेटरी को भी चौरी शुजात साहब के पास जाना पड़ा माजरत के लिए, उनका गेट तोड़कर उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक़्त खुशकिस्मती से चौरी परवेज़ लाई साहिब जो कि जल्दी से चौरी शुजात के रूम में चले गए, क्योंकि चौरी शुजात इस वक्त के बेटे इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, तो वो उनके कमरे में तो पुलिस खैर नहीं जा सकती, इसलिए उनकी बचत हो गई। तो उस 2 हफ़्ते से मुसलसल जो है एंटी करप्शन की टीम कभी कहीं वो जो है ना छापे मारी थी, लेकिन वो चौरी परवेज़ लाई साहब गिरफ़्तार होने से बचे आ रहे थे। लेकिन कल जब वो घर से निकलने की कोशिश की, सुनने में आ रहा है कि चौरी परवेज़ लाई साहिब के जो मामलात है गिलगित की तरफ थे, वो गिलगित रवाना हो रहे थे उस वक़्त। अगर वो वहाँ से निकल जाते तो यकीनी तौर पर अब तक वो गिलगित में पहुँच चुके होते। चौधरी परवेज़ लाई साहिब, अब क्या ख्याल है कि इन मुश्किलात के बाद, इन चीज़ों के बाद एंटी करप्शन किस तरह की कार्रवाई करती है, उनके ऊपर क्या केसेस बनाए जाते हैं? लेकिन आज जब चौधरी परवेज़ लाई साहिब को अदालत में पेश किया, सिविल कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की कि ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं इमरान खान का साथ छोड़ूंगा। और जिस तरह परवेज़ लाई के बेटे मुनस लाई जो कि इस वक्त स्पेन में मौजूद है, उनका भी जो वीडियो पैगाम आया, जो उन्होंने BBC से बात की, वहाँ भी उनका यही कहना था कि हम जो ना तो PTI का साथ छोड़ेंगे, ना हम जो है ना झुकेंगे, हमें इस कैदोबंद की सोबतों से हमें डराया ना जाए, ना हम किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अब देखना होगा कि चौधरी परवेज़ लाई जिनका माजी में जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हमेशा उन्होंने सियासत जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रहकर किया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखकर वो अपनी सियासत करते रहे। अब भी जब वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब बने तो उसमें बड़ी हद तक किरदार इस्टेब्लिशमेंट का था। जनरल कमर जवेद बाजवा साहिब ने उनका भरपूर साथ दिया, क्योंकि जनरल कमर जवेद बाजवा साहिब जब वो थे, उनकी एक ख्वाहिश थी किसी भी तरह कि हमज़ा शहबाज जो वज़ीर आला ना बन सके, कि बाप वज़ीर आज़म तो और बेटा वज़ीर आला, उनकी एक दिली ख्वाहिश थी। उनके दिल में अगर किसी का नाम था, वो कसूर से जो MPA मोहम्मद अहमद ख़ान साहिब के लिए का उन्होंने नाम तजवीज़ किया। शहबाज शरीफ साहिब को भी कहा कि आप अगर वज़ीर आला बनाएं तो ये कम्पिटेंट पर्सनैलिटी है, कम्पिटेंट बंदा है, इसको आप वज़ीर आला पंजाब बनाएं। लेकिन वहाँ पर पार्टी की जो मशावरत के बाद वो हमज़ा शहबाज शरीफ का ही नाम फ़ाइनल किया गया, जिसके बाद जो है सुनने में आया, जिस तरह ख़बर बाहर हुई कि जनरल कमर जवेद बाजवा और शहबाज शरीफ के दरमियान थोड़ी तलखी भी दरमियान में पैदा हुई, लेकिन शहबाज शरीफ पीछे कोई कदम ना हटिया और जो है ना, और इसलिए कमर जवेद बाजवा साहब ने अपना जो वज़न था वो चौधरी परवेज़ लाई के पल्ले में डाल दिया, जिसकी बिना पर वो देखा कि चौधरी साहब उसके बाद वज़ीर आला मुंतखब हुए। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहिब इमरान खान साहिब को मना करते रहे कि अगर आप असम्बली तो हम डिज़ोल्व कर देंगे, हम आपके पीछे हैं, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि उसके बाद PTI पर जवाल शुरू हो गया, PTI मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, PTI के लिए दिन ब दिन मुश्किलात हुकूमत पैदा कर देगी, ये कभी भी जल्दी इलेक्शन नहीं करें। अगर हमारी हुकूमत के और पंजाब में हमारी हुकूमत रहती है तो यकीनी तौर पर हम एक तो अपनी पार्टी के लिए डेवलपमेंट के काम करेंगे, जिससे हमारी पार्टी को फ़ायदा होगा। तो और वफाकी गवर्नमेंट
कि जो जिस तरह के माशी हालात हैं इस वक्त माशी इंतहाई कमज़ोर है, तो ये कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उनको पता था कि जो नया उसके बाद एक नया सिलसिला मुश्किल वफाकी गवर्नमेंट जितने भी अमली इक़दाम कर ले, जितनी भी मैशियत को बेहतर करने की कोशिश करे, वो 1 साल या महीने में वो कभी भी ये हालात बेहतर नहीं कर सकेंगे। चौधरी साहब एक ज़रीक सियासतदान है, वो मामलात को समझते थे, उनको चीज़ काफ़ी हद तक। लेकिन इमरान खान जो PTI के सरबराह हैं, उन्होंने चौधरी साहब के बारे में शायद उनको तब ये शायद ही इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वो असम्बली डिज़ोल्व नहीं करना चाह रहे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब उस वक्त इमरान खान की पार्टी के आली नाल थे, जिसकी वजह से ये मामलात काफ़ी हद तक मुश्किल। लेकिन आज जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरह सिविल कोर्ट के अंदर आकर उन्होंने गुफ्तगू की, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये मामला जो है ना अभी तक तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कायम में। आने वाले दिन में क्या होगा इंशाअल्लाह मैं नए वीडियो के साथ दोबारा ज़रूर आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।